फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल न्याय सूत्र लॉ। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज फॉर एआईवी के जजमेंट्स जो हर साल इनमें से किसी न किसी जजमेंट के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फर्स्ट इज द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेट डाउन, इसमें केशवानंद भारती जो थे वो एक फाउंडेशन के हेड थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है या कितनी लिमिट तक कर सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है, परिवर्तन संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना वो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट कांट अल्टर इज बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस था। तो इसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को सीज कर लिया था। तब उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया एंड देन उसमें बोला गया कि एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो उन्होंने ये बोला था कि मुझसे पूछे बिना मेरे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है, तो ये क्या मेरे राइट टू लाइफ का वायलेशन नहीं है, लिबर्टी का वायलेशन नहीं है। तो इस पर ये जजमेंट आई थी कि थर्ड इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नरेन 1975 का ये केस है। जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैंने ऊपर केशवानंद भारती केस के बारे में बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट हिला नहीं सकती, मतलब उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में इस केस में जुडिशियल रिव्यू को बताया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड इसको आप लोग अमेंड नहीं कर सकते। एंड देन नेक्स्ट इज एडीएम जवालपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला 1976 का ये केस है। तो इसमें ड्यूरिंग इमरजेंसी राइट टू लाइफ सस्पेंडेड, लेटर क्रिटिसाइज एंड ओवररोल्ड। ठीक है, इस केस को भी डीपली पढ़िए और इसको अच्छे से याद करिए। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस है। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ हेल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, वही बात है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू आता है इसमें। एंड नेक्स्ट इज श्रेया सिंघार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 66A ITA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, स्टक डाउन एंड अनकंडीशनल। इसमें ये बात की गई थी इस केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, इसके बारे में आर्टिकल 19 के बारे में बताया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ये भी। देन इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 377 आईपीसी सेम सेक्स रिलेशंस पार्टिसिपेटली डिक्रिमिनलाइजेशन। मतलब इसमें बोला गया था कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स क्या ये क्रिमिनल है या क्रिमिनलाइजेशन में आता है। तो इस पर ये जजमेंट आई थी। एंड नेक्स्ट इज जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी ये एक जस्टिस है, इन्होंने रिटायर होने के बाद केस किया था अपनी आधार कार्ड के ऊपर, मतलब केस किया था कि आधार कार्ड के थ्रू हमारी पर्सनल इंक्वायरी, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है। देन ये
इसके लिए ये डिक्लेयर किया गया कि डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इस केस को आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 21 में इसको बताया गया था। द नेक्स्ट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या होता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का? तो ये एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। ये एक विशाखा नाम की एक औरत थी। तो उस पर ये केस तो कुछ लोगों ने मिलकर उसका वो तो वर्क प्लेस पर मतलब उसके वर्क प्लेस पर उसको सेक्सुअल हरासमेंट उसको मिलकर उसका गैंग रेप किया गया। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की अलग से गाइडलाइन बनी थी, ठीक है। तो उसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक पार्लियामेंट एक नया कानून नहीं बना देती जिसमें विशाखा वर्सेस स्टेट राजस्थान की गाइडलाइन ऐड की जाए या बनाई जाए, तो कोडिफाइड लेटर कोडिफाइड इन पोश एक्ट 2013। पोश एक्ट के अंडर इसकी गाइडलाइन को लिखा गया, बताया गया। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। एंड द नेक्स्ट इज एनसी मेहता versus Union of India. Oil and gas leaks cases. Absolute liability principle laid down for hazardous industries. ये केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये गैस लीक हो गई थी जिससे काफ़ी लोगों की जान चली गई थी उसके कंपनसेशन में। तो ये केस था। एंड बहुत और भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं जैसे गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इसमें ये बताया गया था, ठीक है। एंड द एसआर हुमायूं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल फेडरलिज्म, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम मेंटेनेंस राइट अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125 ऑफ मुस्लिम वुमेन। इसमें क्या हुआ था कि ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि शाह बानो को 62 ईयर की ये लेडी थी, ठीक है। देन उसको 62 ईयर की लेडी को डाइवोर्स दिया गया मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, जैसे वो बोल देते हैं ना तलाक तलाक तलाक, तो वैसे उसको डाइवोर्स दे दिया गया। तो वो गई कोर्ट के पास। तो कोर्ट से उसने बोला कि मुझे मेंटेनेंस दिलवाओ क्योंकि ये हमारा राइट है। एंड देन उसके बाद बोला गया कि क्या मेंटेनेंस के लिए मुस्लिम लेडी को भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंडर ही मेंटेनेंस मिल सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, कि हमारा हमारा देश एक सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म के अंडर आता है। देन कोई भी किसी भी रिलीजन की वुमेन या किसी भी रिलीजन का व्यक्ति आकर 125 सीआरपीसी के अंडर केस फाइल कर सकता है। एंड देन इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिनको आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, क्योंकि इनमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डीपली पढ़े जाते हैं। आप हर केस का मतलब केस का
फाइल कब किया गया उसकी डेट, जजमेंट कब आई उसकी डेट, एंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड ये भी कि कोर्ट ने इशू क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इशू क्या दिया था इनके लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।